उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान के तहत सोमवार को गौचर डाइट सभागार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धन सिंह रावत ने शुभारंभ करते हुए 128 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर जहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही नर्सिंग वार्ड 52 और इसी के साथ तकनीशियन सहित विभिन्न पदों पर 11,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किए गए कार्यों को अभूतपूर्व बताया। 128 नर्सिंग अधिकारियों को हमने मुकम्मल दिए हैं और अब पूरे चमोली ज़िले में 100% पोस्टें हमने पूरी कर दी। बैकलॉग भी पूरा कर दिया। हमारे माननीय दोनों विधायक और हमारे जिलाध्यक्ष बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि हमारे यहाँ नर्सों की बहुत दिक्कत है। अब चमोली जिला पूरे प्रदेश में पहला जिला हो गया है जहाँ के 100% अब नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी लोग ज्वाइन करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी जो है बढ़ोतरी हो जाएगी और 100% हमें चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड चमोली जिले में बने। देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर महार जाति से आते थे और उनके द्वारा बौद्ध धर्म को भी अपनाया गया था, मगर आज बाबा भीमराव अंबेडकर की महार जाति उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो गई है। ये बात हम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के यूपी के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने उठाई है। इनके द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर हमारी जाति के लोगों को ढूंढा जाए, नहीं तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप का कहना है कि हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति अब लोगों को ढूंढने के लिए अब इस पर कार्य किया जाए, इस मामले में मुकदमा दर्ज हो और आखिर आजादी के बाद हमारी जाति के लोग कहां चले गए हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इनका कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जाति ही विलुप्त हो रही है। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति के विलुप्त हुए परिवारों को ढूंढा जाए, हमारे पूर्वजों को ढूंढा जाए, हमारी गुमशुदगी दर्ज की जाए और हमारे परिवार ढूंढ के बताए जाए कि वो आज़ादी के बाद क्या वो पाकिस्तान भेज दिए गए, बांग्लादेश भेज दिए गए, मार दिए गए, आखिर हमारे परिवार गए तो गए कहाँ। अगर हमारे परिवारों को, महार परिवारों को सरकार नहीं ढूंढती तो निश्चित तौर पर आंदोलन है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हम आवाज़ अपनी उठाएंगे। हालांकि सरकार दबाने का काम करे, लेकिन धारा 19 का प्रावधान है हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखने का, हम लोग भी उसी तरीके से रखेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार पाल। राजकुमार, एक कवायद अब उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है जहां पर सपा के पूर्व मंत्री आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जाति ही विलुप्त हो गई है। ये देश के लिए और ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जी बिल्कुल निश्चय, आपको बताना चाहेंगे कि जो पूर्व मंत्री हैं सुधाकर सिंह कश्यप, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जाति है वो महार जाति से आते थे। उसके बाद जो इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की है, प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी है कि महार जाति के लोगों की संख्या जो ब्रिटिश काल में जो संख्या थी 11,95,370 थी, लेकिन आजादी के बाद से उस जाति का जो है नामो निशान कागजों में नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक सामने देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंत्री जो पहली बार एक ऐसा मुद्दा उठाया क्योंकि महार जाति जो है कश्यप जाति से ताल्लुक रखते हैं, उसके साथ ही कई लाख लोगों की संख्या होने के बाद आजादी के बाद ये संख्या जो है कागजों में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप का कहना है कि एक आंदोलन का रास्ता भी यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि जो इनकी अगर जाति नहीं ढूंढी जाती है, अगर इनके परिवारों के जो महार जाति के लोग हैं उनको नहीं ढूंढा जाता है
तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी आंदोलन करने की चेतावनी इनके द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल। और जो आप बयान बता रहे हैं कि सपा के मंत्री ये कहते हैं कि अगर महार जाति के लोगों को नहीं ढूंढती है सरकार तो एक आंदोलन किया जाएगा, तो क्या इस पर सरकार का भी कुछ बयान निकलकर सामने आया है? क्या कुछ जानकारी है? देखिए निश्चित बिल्कुल आपको बता दें कि ये मामला आज का नहीं है। आजादी के बाद से ही महार जाति के जो है कागजों में जो है कुछ लोगों के द्वारा गड़बड़ करने के बाद ये जो मामला है इनके द्वारा बताया गया है कि महार जाति के लोगों की जो जाति है वो बदल दी गई है या फिर वो गायब कर दी गई है। इनके द्वारा एक आंदोलन का रास्ता यहाँ पर बताया जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर महार जाति के लोगों को सरकार नहीं ढूंढती है तो इनके द्वारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश में भी ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए।